बच्चों, आज हम करेंगे आपका वितान भाग 1 में लेसन है राजस्थान की रजत बूंदें। प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का लिखा हुआ निबंध है बच्चों। और इसमें लेखक ने राजस्थान में पीने के पानी की बहुत अधिक कमी होती है, वर्षा वहाँ पे बहुत कम होती है और इसके लिए यानी कि पीने का पानी जुटाने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है, कुएं बनाई जाती है और वो जो प्रक्रिया है बहुत ही कठिन होती है, उसका वर्णन किया है। और कुएं से जुड़ी हुई सांस्कृतिक और सामाजिक जो परंपराएं हैं राजस्थान की, उनका वर्णन किया है। तो बच्चों, राजस्थान बहुत ही गर्मी वहां पे पड़ती है, मरुभूमि के नाम से उसको हम जानते हैं। और वहां पे राजस्थान में रेत का जो विस्तार है बहुत ही अथाह है, यानी कि रेत ही रेत हमें नजर आता है। बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, तो ऐसे में पीने के पानी की बहुत अधिक कमी राजस्थान में होती है। लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उस पीने के पानी को जुटाने के लिए कुएं राजस्थान में बनाई जाती है। तो लेखक ने क्या बताया है कि निर्माण तो वहां पे कुओं का भी होता है, कुएं खोदे जाते हैं, 150-200 हाथ या फीट कुएं खोदकर पानी निकाल लेते हैं राजस्थान के लोग। लेकिन क्या होता है कि वो पानी खारा होता है, बाकी कामों में उपयोग में उसको ले आते हैं लेकिन पीने के काम वो नहीं आता। तो पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए राजस्थान के लोग कुएं का निर्माण करते हैं। तो ये कुएं कैसे बनती है, कहाँ पे बनती है, कुएं में मीठा पानी कहाँ से आता है, इस सारी प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। राजस्थान का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहां पे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है जमीन के नीचे, यानी कि पथरीली भूमि उस रेत के नीचे दबी होती है। और ये कब पता चलता है, जब कुएं वो लोग खोदते हैं। तो कुएं खोदते समय या बारिश जब कभी वहां पे होती है तो नमी जमीन के अंदर नहीं बैठती, रेत के ऊपर नजर आती है। तो उनका अनुभव, उनका ज्ञान, राजस्थान में जो लोग रहते हैं तो इस बात को परख लेता है कि नीचे पथरीली जमीन है, खड़िया पत्थर की पट्टी इस क्षेत्र में जा रही है। तो वहीं पे कुएं खोदने का काम वो लोग शुरू करते हैं। तो कुएं की खुदाई खड़िया पत्थर की पट्टी या जमीन जहां पे होती है वहां पे क्यों की जाती है बच्चों? क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होगी, जहां पे जमीन के नीचे, रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी नहीं होगी, तो वो तो सीधा खुदाई करके भूजल तक पहुंच जाएंगे। जैसा कि कुएं खोदते हैं और कुओं में जल खारा होता है, वहां तक इसीलिए खुदाई की जाती है ताकि जो बारिश होती है, चाहे वो कभी भी बारिश हो राजस्थान में, तो राजस्थान के रेत की क्या विशेषता है कि उसके कण आपस में चिपकते नहीं हैं। और इसीलिए चाहे जितनी भी बारिश हो, जितनी भी इंच या सेंटीमीटर, लेकिन राजस्थान में इंच या सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता, रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है बारिश को मापने के लिए भी। तो रेत के कण आपस में चिपकते नहीं हैं और बारिश की जो नमी है, जो बारिश का पानी बरसा रेत में, तो वो नमी जो है वो रेत के अंदर ही फैल कर रह जाती है। तो जहां पे खड़िया पत्थर की पट्टी होगी वहां पे अगर कुएं निर्माण का काम किया जाएगा, कुएं खोदी जाएगी, तो वही नमी का पानी रिस रिस के बूंद बूंद दोबारा से इकट्ठा उस कुएं के अंदर होगा। यानी कि भूजल को मिलने से वो खड़िया पत्थर की पट्टी जो है, जो रेत के नीचे चलती है, वो रोकती है। तो बच्चों, कुएं में ना तो सीधा बरसात का पानी होता है और ना ही भूजल होता है। तो कुएं कैसे खोदी जाती है? कुएं जो है, बसोली एक छोटा सा औजार बना होता है लोहे का, और पकड़ने का जो डंडा होता है उसका लकड़ी का होता है, बहुत ही छोटा होता है क्योंकि कुएं का जो व्यास है, घेरा है, बहुत ही संकरा होता है, कम रखा जाता है। कुओं का व्यास ज्यादा होता है। कुआं भूजल को प्राप्त करने के लिए राजस्थान के लोग बनाते हैं, लेकिन वहां पे भूजल यानी कि नीचे का जो पानी है जमीन के नीचे का, वो खारा है, वो किसी काम का उनका नहीं है, यानी कि पीने के प्रयोग में उसको हम नहीं ला सकते। तो कुएं जो है बसोली से
खोदने का काम शुरू होता है और कुएं खोदने का जो काम है वो लोग चेलवांजी या चेजारो कहलाते हैं, उनको चेलवांजी या चेजारो कहते हैं। और धीरे धीरे वो मिट्टी खोदने का काम बसोली से करते हैं और बाल्टी भर भर के उस मिट्टी को बाहर खड़े लोगों को पकड़ाया जाता है। तो गर्मी जैसे जैसे खुदाई बढ़ती है बहुत अधिक गर्मी बढ़ जाती है। राजस्थान में वैसे ही बहुत अधिक गर्मी होती है, तो ऊपर खड़े हुए जो लोग हैं मुट्ठी भर भर के रेत नीचे फेंकते हैं ताकि रेत के साथ थोड़ी सी हवा चेलवांजी या चेजारो के पास पहुंच पाए। और जब वो लोग ऐसा करते हैं तो चेजारो कुएं खोदते समय अपने सिर पर एक तांबे का या पीतल का टोप या बर्तन कोई पहन लेता है ताकि ऊपर से कंकड़ पत्थर उसके सिर पर ना लगे। तो धीरे धीरे कुएं की खुदाई की जो प्रक्रिया है, काम है, वो शुरू होता है। राजस्थान में एक आच प्रथा है। आच प्रथा का अर्थ क्या है बच्चों कि कुएं खोदने वाले जो चेलवांजी और चेजारो हैं उनका पहले दिन से ही खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कुएं निर्माण का जो काम है वो बहुत ही कठिन है। प्राण तक उसमें चेलवांजी या चेजारो के जा सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो अंदर जमीन के बहुत अधिक गर्मी राजस्थान में, और दूसरा रेतीली जो जमीन होती है, रेत के धंसने का जो खतरा है वो बराबर बना रहता है। तो आच प्रथा के अंतर्गत खाने पीने का ध्यान भी, और कुएं निर्माण का काम जब पूरा हो जाता था, कुएं बन जाती है राजस्थान में, तो एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। और पूरा साल घर में तीज त्योहार इन सब पे, विवाह आदि पे चेलवांजी या चेजारो के लिए अलग से नेक भेंट दी जाती है या अनाज का अलग से ढेर निकाल दिया जाता है। लेकिन समय के साथ लेखक ने बताया कि यह आच प्रथा खत्म होती जा रही है और आज मजदूरी देके भी कुएं निर्माण का जो काम है वो करवा लिया जाता है। तो कुएं निर्माण जैसे ही शुरू हुआ बच्चों, थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है बाल्टी भर भर के ऊपर निकालते रहते हैं और साथ साथ कुएं की चिनाई का काम भी करना पड़ता है बड़ी ही सावधानी से। जहां पे ईंटों की चिनाई संभव नहीं होती बार बार की, वहां पे रेत है, मिट्टी धंसने का जो खतरा है वो बना रहता है। तो वहां पे राजस्थान के लोग क्या करते हैं कि खींप नामक घास वहां पे होती है, उसका बहुत मोटा जो रस्सा है यानी कि रस्सी है, उसको बना लेते हैं और उसको धीरे धीरे साथ साथ ही नीचे से लपेटना वो शुरू कर देते हैं। तो बीच बीच में ईंटों की चिनाई भी होती है, खींप के रस्से की जो चिनाई है वो भी करते हैं, उसकी कुंडली भी जमाते हैं पूरा अच्छे से। और जब ये सारी चीजें होने के बाद भी ऐसा लगता है या खींप नामक घास जिन क्षेत्रों में नहीं होती, वहां पे अरणी के जो लठ हैं, लकड़ी, उनको भी सटा दिया जाता है, उनको भी कुएं के चारों ओर लगा दिया जाता है। सबसे अच्छी जो लकड़ी है राजस्थान की वो अरणी कुएं की चिनाई के लिए मानी जाती है, अरणी, बावल, कुंभट। लेकिन अगर वो ना मिले तो आक की लकड़ी से भी वो लोग काम चला लेते हैं, यानी कि कुएं की चिनाई भी साथ साथ शुरू कर दी जाती है। तो बच्चों कुएं की खुदाई जब खड़िया पत्थर की पट्टी आ जाती है वहां तक कर लेते हैं तो चिनाई का खुदाई का जो काम है वो रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है? क्योंकि वहीं तक खुदाई करनी है। अगर उस पथरीली जमीन को खोद के हम आगे जाएंगे तो भूजल मिलेगा हमें, जो राजस्थान में खारा है। तो वहां तक खुदाई करके चिनाई का काम करके कुएं को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है और ऊपर से ढक दिया जाता है। तो वहां उस क्षेत्र में जहां पे कुइयां बनती हैं, खासकर जो क्षेत्र लेखक ने बताए हैं कि जैसलमेर है, बाड़मेर है, चूरू है, बीकानेर है, इन क्षेत्रों में बहुत सारी कुइयां सालों से पानी दे रही हैं। बहुत सारी कुइयों का निर्माण किया गया है। 6 बीसी के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है, 6 गुणा 20, जहां पे 120 कुइयां हैं। पार के नाम से भी कुइयों को जाना जाता है। तो खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही वहां तक चिनाई को रोक दिया जाता है। और उसके बाद कुएं में पानी कहां से आता है? मैं बार बार बता रही हूं बच्चों कि बारिश जब राजस्थान में हो जाती है तो जितनी भी बारिश रेत के अंदर समाई वो नमी के रूप में वहीं रह जाती है जहां पे खड़िया पत्थर की पट्टी होती है। जहां पे नहीं होती तो बारिश का पानी भूजल में मिल जाता है और अपना स्वरूप यानी कि खो देता है, वो खारा हो जाता है। तो कुएं में पानी उस नमी से ही रिस रिस के दोबारा
दिन रात में 2 या 3 घड़े पीने का पानी इकट्ठा होता है, जो पीने के काम राजस्थान के लोगों को आता है। और उस पानी को लेखक ने राजस्थान के लोगों के लिए अमृत कहा है कि वो अमृत जैसा मीठा पानी प्राप्त करने के लिए कुएं खोदने की कठिन प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है। एक वैज्ञानिक खोज भी इसको कहा है कि कुएं निर्माण राजस्थान में किसी वैज्ञानिक खोज से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी समझदारी और अनुभव और उनके ज्ञान का परिणाम है कि किस प्रकार से वो नमी से पानी बना लेते हैं। तो कुएं निर्माण का जो काम है वो और भी बहुत सारे जो राजस्थान में दक्षतम या निपुण लोग हैं, कई घरों के जैसे पालीवाल ब्राह्मण, मेघवाल जो लोग हैं जाति के, उनका भी जिक्र आया है कि वो भी कुएं निर्माण का काम कर लेते हैं। वैसे चेलवांजी या चेजारो उनको कहा जाता है। और कुएं जो बनकर तैयार होती है या उनके काम को चेजा कहा जाता है। कुएं जब बनकर तैयार हो जाती है उसके ऊपर घिरनी लगा दी जाती है, उड़ाक वगैरह उसको कहा है राजस्थानी भाषा में। और उसमें से पानी निकालने का जो काम है, सरल सीधा तरीका लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से राजस्थान के लोग पानी उसमें से निकालते हैं कि बाल्टी वगैरह में पानी निकालने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। धातु का जो बर्तन है वो आसानी से उस पानी में नहीं डूबता, क्योंकि वो बहुत अधिक पानी नहीं होता, 2 या 3 घड़े ही होता है। तो चड़स का प्रयोग किया जाता है। चड़स जो चमड़े या मोटे कपड़े की बनी होती है और उसके मुंह पर एक वजनी कड़ा लोहे का बांध दिया जाता है, तो आसानी से पानी के अंदर डूब जाती है और भर के वो ऊपर आ जाती है। कुएं को स्वच्छ रखने के लिए, कुएं के पानी को और साफ रखने के लिए ढककर रखना भी बहुत जरूरी है। और स्वच्छ और साफ के अलावा राजस्थान में गर्मी इतनी पड़ती है कि वो 2-3 घड़े पानी वाष्प बन के उड़ ना जाए, इसलिए भी राजस्थान के लोग अपनी कुएं को ढक कर रखते हैं। यहाँ तक कि अब राजस्थान में लोगों की आवाजाही इतनी अधिक बढ़ गई है कि आपको राजस्थान में कुइयों के ऊपर छोटे छोटे ताले भी नजर आएंगे। वो पानी की सुरक्षा के लिए, उनके लिए इतना कीमती है वो पानी। राजस्थान की रजत बूंदे इसीलिए कहा है, रजत यानी कि चांदी के समान कीमती बूंदे हैं पीने के पानी की। तो छोटे छोटे ताले भी वो लोग अपनी कुइयों पे लगाने लगे हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के पानी का जिक्र बच्चों लेखक ने किया है, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। पालर पानी यानी कि सीधा जो हमें बरसात से मिलता है, और नदियों में, तालाबों में या जो टैंक वगैरह राजस्थान के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहां पे लोग पक्के टैंक वगैरह बना के भी उस पानी को कुछ दिनों के लिए अपने पास सहेज कर या सुरक्षित रख लेते हैं। सीधा बरसात से मिलने वाला पानी। पाताल पानी यानी कि भूजल जो राजस्थान में खारा है। रेजानी पानी जो ना तो पालर पानी है ना तो पाताल पानी है, ना सीधा बरसात से मिलता है हमें और ना ही भूजल से मिलता है। वो अमृत जैसा मीठा पानी कुएं से जो प्राप्त होता है। खड़िया पत्थर की पट्टी के ऊपर कुएं का निर्माण किया जाता है और नमी से दोबारा रिस रिस के जो 2-3 घड़े दिन रात में उस कुएं में इकट्ठा होता है, वो रेजानी पानी है। चेजारो के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज बहुत अंतर आ गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चेलवांजी या चेजारो का बहुत ही खास ख्याल रखा जाता था, लेकिन आज वही काम लोग क्या हैं, सोच में जो परिवर्तन आया है समय के साथ, की मजदूरी या पैसे देकर करवा लेते हैं। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी हुई कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश क्यों लगा रहता है? ग्राम समाज का जो बंधन है वो क्यों लगा रहता है? यानी कि हमें एक से अधिक कुएं बनाने के लिए ग्राम पंचायत की अनुमति क्यों लेनी पड़ती है? तो ये भी लेखक ने बताया बच्चों कि कुइयां जहां पे बनी होती हैं वो जमीन ग्राम पंचायत की होती है। हर व्यक्ति की अपनी कुएं होती है, पानी लेने का हक भी उसका अपना होता है। वो हर रोज संध्या समय जब खेतों में से लौटते हैं तो राजस्थान की जो औरतें हैं कुइयों पर अपने घड़े लेकर, मटके लेकर जब पहुंचती हैं तो मेला सा वहां पे लग जाता है, बहुत अच्छा लगता है। गोधुली बेला उसको कहा जाता है।
यानी कि खेतों में से पशु जब वापस लौटते हैं, उनके चरणों से उठती हुई धूली, और संध्या समय वो रहता है और सारी राजस्थान की औरतें एक साथ वहां पे घिरनी चक्री जब चलाती हैं कुइयों की, तो वो जो स्वर वहां पे पैदा होता है वो गोधुली बेला में मेले के समान लेखक को नजर आता है। बहुत ही सुंदर नजारा वो होता है। तो अपनी कुई होती है, पानी लेने का हक भी अपना होता है, लेकिन फिर भी ग्राम समाज का बंधन क्यों होता है? वो इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि एक से अधिक कुई निर्माण की या बनाने की अनुमति जब ग्राम समाज सभी को देने लगेगा, तो कुई में पानी कैसे आएगा? कुई में पानी का जो अंदाजा है वो लोग बारिश जब होती है तभी लगा लेते हैं कि कितनी रेजा बारिश हुई, कितने इंच या सेंटीमीटर बारिश हुई, और हमारी कुइयां हमें कितने महीने, कितने दिन, कितने वर्ष तक पानी देंगी। यानी कि जो बारिश के रूप में नमी जमीन के अंदर बैठी, उसी से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना पानी हमें कुइयों से मिलेगा। तो अगर एक से अधिक कुई निर्माण की अनुमति ग्राम पंचायत देती है, तो जिसका परिवार बड़ा होता है, बहुत ही मजबूरी होती है, उन्हीं लोगों को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। अगर ऐसा हो जाता है तो पहले से तय नमी का बंटवारा हो जाएगा। बारिश जो हुई, जो नमी तय कर ली गई है कि हमें कुइयों से कितने महीने तक, कितने दिनों तक, कितने समय तक पानी मिलेगा, तो वो नमी का बंटवारा हो जाएगा, और ऐसे तो फिर कुइयों में पानी नहीं आएगा। तो इसीलिए ग्राम समाज का जो अंकुश है, बंधन है, देख रेख है, वो बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इस पाठ में यानी कि राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में अनुपम मिश्र जी ने कुई निर्माण की जो कठिन प्रक्रिया है कि किस प्रकार से कुई बनाई जाती है, पानी कैसे आता है, कुओं में पानी कैसे आता है, कुओं की जो खुदाई है 150-200 फीट तक होके खारा पानी निकलता है, कुएं की खुदाई 60-65 फीट तक होती है, उसका व्यास कम होता है कुओं की तुलना में, और किस प्रकार से कुएं जब बन जाती है तो उसकी देखरेख की जाती है, उसके ऊपर ढक्कन लगाए जाते हैं, उसकी स्वच्छ और सुरक्षा की दृष्टि से हर प्रकार से उसका ध्यान रखा जाता है, क्योंकि राजस्थान में पीने के पानी की बहुत अधिक कमी है, और पीने का पानी उन लोगों के लिए अमृत के समान कीमती है। थैंक यू बच्चों।